हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु पाई जाती है, कौन से अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कितना वर्ग किलोमीटर फैला है, तो उनको पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारा लगभग 7वां पार्ट है। ठीक है, ये 7वां पार्ट है। एक पार्ट और आएगा, कल लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है ढूंढ ढूंढ के आप लगाइएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, चाहे पीएससी प्री का हो, चाहे मेंस का हो, कोई भी व्यापम वगैरह कोई भी एग्जाम जो है क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा 7वां पार्ट है। जितने भी पार्ट है उसको जो है पार्ट वाइज देखते आइएगा, क्योंकि लगभग 15 से 16 मिनट का है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाया खींचा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो मैं 1 या 2 पार्ट में कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा खींचने का भी कोई मतलब नहीं है, तो लगभग 15-16 मिनट का बनाया हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चन बनेंगे और सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप जो है व्यापम का तैयारी करो, छात्रावास अधीक्षक, पुलिस, प्रयोगशाला, जिसमें आपका प्री के साथ साथ आप मेंस, पीएससी का हुआ है, शिक्षाकर्मी भर्ती, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ के, तो सब में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सिलेबस हर एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग नंबर है। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ जीएस में। तो पिछले सेशन में 85 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आज के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद जो है प्रथम अभ्यारण्य कौन सा है, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है बना, उसके बाद का जो प्रथम अभ्यारण्य कौन से, या कौन से अभ्यारण्य को छत्तीसगढ़ बनने के बाद इसको बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। गोमर्दा अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, भोरमदेव, या आपका है भैरमगढ़। कौन सा आंसर हो जाए? छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद जो है इस अभ्यारण्य को यहाँ पे बनाई गई थी। इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक है? साल, नीम, सागौन, या आपका शीशम का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल जो वृक्ष है, जो है वन क्षेत्र के अनुसार जो ये जो वृक्ष है सालवन, ये आपका सर्वाधिक मात्रा में आपका फैला हुआ है। इसकी जो बहुलता सबसे ज़्यादा है आपका जो साल को छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम सराई के नाम से जानते हैं। लगभग 24 या 25 हज़ार वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है। क्षेत्रफल के देखेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, लगभग 40 से 50% में आपका जो है फैला हुआ है, मतलब ये इतना प्रतिशत यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। आपके CGPSC प्री में 2014 में आया था, व्यापम में लगभग 2-3 बार रिपीट किया गया है। और बस्तर को, ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। कि आपका जो कौन से जिला को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, तो आपका जो व्यापम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस्तर को जो है साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अच्छे किस्म के जो सालवन जो है केशकाल घाटी कोंडा गांव में यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, जिसके बाद गरियाबंद, सरगुजा, बस्तर, राजनांदगांव, कांकेर वगैरह में जो आपका जो है फैला हुआ है। ठीक है जी, यह सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ टमाटर की राजधानी किसे कहते हैं? बगीचा को, लुंडेंग को, पत्थलगांव को, या कटघोरा को? तो जो लुंडेंग है जो लुंडेंग है, इसको जो है छत्तीसगढ़ के टमाटर की राजधानी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर जो है टमाटर, ये आपका जो है हम खाते पीते हैं, ये सब टमाटर यहीं से आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विभाग की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने कर दी थी। तो वन विभाग की स्थापना जो है ब्रिटिश काल से, समझ रहे हैं, वन विभाग की स्थापना भी थोड़ी की है, ब्रिटिश काल से यहाँ पे जो है वन विभाग की स्थापना किया गया है। तो ब्रिटिश सरकार ने कब इसकी स्थापना किया गया था? 1862 में, 1600 में, 1937 में, या 1905 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1862 में, 1862 में। ठीक है, वन विभाग की स्थापना जो है ब्रिटिश काल या ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पे 1862 किया गया। आप जो रेल देखते हैं, रेल भी मतलब बहुत सारे काम जो है कानून वगैरह, पुलिस विभाग सभी देखेंगे, तो ये आपका जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, अभी तक यह चलती आ रही है। बहुत सारे नियम जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे चेंजेस किया जा रहा है, और करना भी चाहिए। तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो बहुत सारे नियम को अब जो है
हमारे जो है अपने हिसाब से रखेंगे, ऐसा करके यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, सभी जो है इसको जो है चेंज करने वाले हैं। तो 1862 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन विभाग की स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अभयारण्य है? तो छत्तीसगढ़ में अभी अभयारण्यों की संख्या यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अभी वर्तमान में जो है अभयारण्यों की संख्या 11 है। कौन कौन से है? तमोर पिंगला, सिमरसोद, बादलखोल, गोमर्दा, बारनौपर, उदंती, सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव, पैमेड़, भैरमगढ़, इसके बाद आपका जो है पामेड़। ठीक है, तो लगभग 11 अभयारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह सभी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 2, 4, 3, 12 या 1? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में लगभग अभी 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन सा हो जाएगा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड कौन सा हो जाएगा? ये आपका कांगेर घाटी। ठीक है, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो है राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जिसको नेशनल पार्क बोलते हैं, तो केंद्र स्तर पर वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। ठीक है, वन्य जीव के जो है यहाँ पे जो है प्राकृतिक वातावरण यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। इंद्रावती जो कि हमारी छत्तीसगढ़ की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है जी, तो आपको ये सभी को याद रखना, कहीं क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हैं एक राष्ट्रीय उद्यान और 3 अभयारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभयारण्य, 2 राष्ट्रीय उद्यान और 2 अभयारण्य, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं एक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए और 3 अभयारण्य होना चाहिए, तभी आपको जो है टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में अंतर्गत आते हैं। आप अभी तक के पढ़े होंगे, मतलब जो इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया है, तो इसके लिए कुछ बहुत सारे नियम वगैरह होते हैं। ठीक है, तो स्टेट में कोई भी जो टाइगर प्रोजेक्ट करना हो तो आपके पास जो है एक राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए और 3 अभयारण्य होना चाहिए, तभी जो इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो है केंद्र सरकार शामिल करती है। ठीक है जी, इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 93 क्वेश्चन हमारा, एशिया का जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी जो आपके बस्तर में है, गुरु घासीदास जो आपके कोरिया में है, या आपका इंद्रावती जो आपके बीजापुर में है, या कुटरू जो आपके कांगेर में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है बस्तर में है। तो ये जो है एशिया का जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये लगभग कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। इसमें जो है प्रमुख जीव पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये सभी जीव जंतु इसमें पाई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, अभी बताया हूँ आपको। ठीक है, और इसी उद्यान में जो है भैंसा दरहा आपका जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है जी, 1982 में इसको जो है एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था 1982 में। ठीक है जी, और वर्तमान में आपका लागू नहीं है, इसको याद रखिए। बहुत सारे इससे क्वेश्चन आते हैं कि जो है कांगेर घाटी के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिए कांगेर नदी। ठीक है, इसी के नाम पे जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा हुआ है। तो कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसी के कारण इसका नाम जो है कांगेर घाटी आपको पड़ा हुआ है। हमारी जो है स्टेट बर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजकीय जो पक्षी पहाड़ी मैना का भी संरक्षण यहाँ पे किया गया है। कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी, रिसर्च बंदर वगैरह भी खास करके जो जंतु इसमें पाई जाती है। ठीक है, और कांगेर घाटी में एक चीज़ और फेमस है, कुटुम्बसर का गुफा। ठीक है, तो कांगेर घाटी में कुटुम्बसर का गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम शंकराई है। तो ये सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ? ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या कुटरू? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी आपको बताया हूँ, एक बार रिकॉल करके देखिएगा। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपका बस्तर में है। अभी बताया हूँ 200 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका फैला हुआ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और एक चीज़ बताया था, ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का भी संरक्षण यहाँ पे किया गया है, तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 1440 से आपका जो है आपके 705 1705 वर्ग किलोमीटर तक आपका जो है फैला हुआ है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास या कुटरू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो लगभग 1400 लगभग 1450 से मतलब जो है मतलब 1450 के आसपास में जो है आपका फैला हुआ है। ठीक है, लगभग एग्जैक्ट बताऊँ तो 1441 से और आपका जो है बड़ा है। ठीक है, तो आपका सबसे विस्तृत फैला हुआ है। तो इसकी स्थापना जो है 1981 में इसकी स्थापना किया था। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर वगैरह प्रमुख जीव पाई जाती है। ठीक है, कोरिया और सूरजपुर में आपका जो है फैला हुआ है। और ये आपका जो है इसको जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पहले इसको पुराना नाम है इसको जाना जाता था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपके अलग अलग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, खास करके प्री में लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन उठाया है, मेंस में आया है, लाइब्रेरियन में भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम आप इसको जो है चेंज करके इसको रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। जब गठन हुआ तो उस समय इसको जो है संजय गांधी के नाम से रखा गया था। फिर 2002 में इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से नाम चेंज करके इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में फैले संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो गुरु घासीदास, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या संजय गांधी? तो अभी मैंने बताया कि इसको जो पहले इस नाम से जाना जाता था ऐसे करके, तो गुरु घासीदास। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में फैले संजय राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इसको जो है गुरु घासीदास नाम के नाम से इसको जो है रखी गई है। ठीक है जी, इसको जो है याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के लिए अंतर्गत लिया गया है? कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास या कुटरू को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस राष्ट्रीय उद्यान को, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे इसको लिया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे स्थित है? तो आपका बीजापुर में स्थित है। 1258 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र में आपका जो है फैला हुआ है। कुल क्षेत्र के देखेंगे तो लगभग 27-28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें प्रमुख जीव बाघ, टाइगर वगैरह इसमें पाई जाती है। ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है जी। इसी राष्ट्रीय उद्यान में मध्य में इंद्रावती नदी यहाँ पे प्रवाहित। तो ये नदियों को तो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और जो हमारी सरकार है इसको 2009 में, ठीक है, 2009 में इसको टाइगर रिजर्व में लागू किया गया था। ठीक है, आपके मेंस में, पीएससी में, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ हम। छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए प्रस्तावित गजराज योजना कितने वन मंडलों में लागू होगी? 5, 7, 9 या 11? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है जी, तो 7 जिलों में। ठीक है, तो हाथियों के लिए जो प्रस्तावित गजराज योजना लगभग 9 वन मंडलों में इसको जो है लागू किया गया है। तो खास करके हाथियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे जो है जो अवैध रूप से, ठीक है, दांत वगैरह के यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये जो है यहाँ पे बेचा जाता है। यहाँ पे जो है शिकार वगैरह करते हैं, इसलिए बचाव के लिए जो है ये गजराज योजना को लाया गया। तो 9 वन मंडल में इसको जो है लागू किया गया है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन है हमारा। गिधवा पक्षी विहार, ठीक है, गिधवा पक्षी विहार निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, बेमेतरा में या बस्तर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो गिधवा पक्षी विहार नांद घाट, ठीक है, नांद घाट कौन सी जिला? बेमेतरा जिला। ठीक है, नांद घाट बेमेतरा जिला में यहाँ पे जो है गिधवा पक्षी विहार यहाँ पे बनाई गई है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो है पक्षी विहार है जहाँ पे प्रवासी पक्षियों के लिए इसको बनाई गई है। और जिसमें रहंगी पक्षी विहार, रहंगी बिलासपुर राज्य का दूसरा पक्षी विहार है। ठीक है, ये तो खास करके जो है प्रवासी पक्षियों के लिए जो है इसको जो है सेफ रहने के लिए इसको जो है खास करके बनाई गई है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक पार्ट और आएगा जिसमें आपका जो है पूरा खत्म हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, तो लगभग 115-16 क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट में पूरा मैं कवर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? या कहने का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इनके जो है कुल क्षेत्रफल बताया जा रहा है। तो 2929
39, 39, 49, या 59, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन सा है? ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी जो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तीनों राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल का देखोगे लगभग 2929 किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इतना वर्ग किलोमीटर में आपका जो है फैला हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।